स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और ब्रेकफास्ट भी कर चुके होंगे। मैं भी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आकाशा यासी टू ऑल ऑफ यू। सुबह खैर पाकिस्तान। अरसी नसीन सवेरा और चहचहाते परिंदों की उन चहचहाट के साथ और ज़बरदस्त किस्म की हवाओं के साथ और इस्लामाबाद की इस प्यारे प्यारे मौसम के साथ हम आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के मॉर्निंग शो में। क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमारी मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हो जाती है। बहुत बिल्कुल, ये जो मॉर्निंग एक होती है ये गुड गुड मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि आपका और हमारा साथ होता है 2 घंटे का, और इन 2 घंटे में बहुत सी चीज़ें आप हमारे गेस्ट से भी सीखते हैं, उसके अलावा मुझसे भी बहुत कुछ आप सीखते हैं। ऑफ कोर्स आकाशा साहब बहुत कुछ सीखते हैं, डेफिनेटली बात है। अच्छा, आप एडमिट करते हैं इस चीज़ से? हर रोज सीखने को आपको Great. बहुत कुछ मिल जाता है। और स्पेशली जो आपको आकाशा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रही होती है, इट मीन्स कि काफ़ी देर से पहले हम लोग जागे होते हैं, और जो लोग अभी जाग रहे होते हैं, जागने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जिन लोगों की मॉर्निंग अभी भी हो रही होती है, हम उनको कह रहे होते हैं एक्चुअली गुड मॉर्निंग। आप उठ भी जाओ, मेरे ख्याल में आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरे ख्याल में जब आपका नाश्ता आपको लंच के साथ अटैच कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में सकता आपकी गुड मॉर्निंग नहीं होगी, बल्कि हम आपको आफ्टरनून ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम? बिल्कुल। इजाज़ ब्रेकफास्ट किया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेकफास्ट फैंटास्टिक ब्रेकफास्ट, आपको पता है एज यूजुअल। और बिल्कुल। आज तो वैसे भी जुमा था, और मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम सब की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जुमे को एक हमारी ये नेचर डेवलप हो रही होती है कि मॉर्निंग से उठना और अपने जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरह प्रेस करना, जुमे की तैयारी में लग जाना। बच्चे स्पेशली उनकी जो एक जोश खरोश हमें देखने को मिलता है, और वो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो भी हर हाल में मस्जिद में जाए। जो पूरे का पूरा हफ्ता मस्जिद में नहीं जाता, लेकिन आज हर हाल में मस्जिद का रुख करता है और अल्लाह ताला की इबादत में अपने आप को पेश करता है, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और आज की जो जुमे की जो मॉर्निंग होती है, मैं ये समझता हूँ कि जो अदर जो मॉर्निंग हो रही होती है उनसे थोड़ा सा हट के होता है, काफ़ी बिजीनेस हो रही होती है हर चीज़ में। एग्जैक्टली। और सब फ्राइडे की तो एक अपनी खुशी होती है, क्योंकि फ्राइडे दिनों में जो है वो सबसे अफजल दिन है और की अहमियत रखता है। अच्छा, दूसरी बात ये जाज के इसके बाद खुशी होती है कि भाई सैटरडे संडे ऑफ, रिलैक्स, हाफ डे होगा भाई फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे और संडे ऑफ है, एंजॉय करेंगे। अगर आपको ईद मनानी है तो जस्ट 2 अगरबत्ती लगा दें ताकि ईद भी साथ बन जाएगी के साथ। ईद के समय और साथ सवैयाँ और कुछ शीर खौरमा और कुछ अगर आप खीर वगैरह आप ऐड करते हैं तो फिर साथ वो चाशनी ईद की आ ही रही होगी। ईद हो रही होती है तो मॉर्निंग में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि शब जुमा होती है, शब जुमा में असर की नमाज के बाद अगर आप ये तमाम एहतमाम करेंगे, वो दुआएं भी इंसान मांगता है रब कायनात के हुज़ूर, और फिर रियली वो ईद का समय होता है। वो कहते हैं ना कि आपका हर ईद हो और हर रात शब रात हो। हाँ, वो इसीलिए करे होते हैं। हम तक होता है कि हमारी ईदें हम कब मनाते हैं और कब शब रातें मनाते हैं। और यहाँ आपको बताते चले कि पाक फिजाइया के जो पायलट ऑफिसर राशिद महनाज शहीद का आज 46वां योम शहादत जो है वो आज मनाया जा रहा है, और जो फर्स्ट निशान हैदर मिला वो राशिद महनाज को ही मिला था। तो ये हमारी जो पाक आर्मी है, हमारी आन बान शान, और हम इसके लिए अपनी जान तक भी कुर्बान करके माने वो भी कम है। और राशिद महनाज ऐसे कम पायलट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने वो प्राइड ऑफ द पाकिस्तान वी कैन से निशान हैदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एहसास है वो उनको अता किया गया, बिकॉज की जो लगन थी, जो अपने मुल्क के साथ वफादारी थी, इतने पैट्रियोटिक थी मुल्क के साथ कि अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जब उन्होंने देखा कि कुछ जो अहम सीक्रेट्स उनका जो टीचर यहाँ से चोरी करके जो हमारे मुल्क भारत लेकर जा रहा था, तो जब उसको ये फील हुआ कि ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि अगर वहाँ पे पहुँच गए फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो फिर उसने अपनी जान का पेश किया और पाकिस्तान की बका का वहाँ पे अलम बुलंद किया। ये होते हैं वो गयूर और नडर हमारे अफसरान के। तो वो कहते होते हैं ना कि जब इंसान की मुश्किल आती है तो इंसान को पता चलता है कि कौन अपना है और ये है हमारा प्राउड। हम क्यों ना प्राउड करें अपनी आर्मी पर। यकीन मानिए इजाज़, आज जो हम बैठे हैं, जब रात को हम सोते हैं, सुकून की जो नींद हमें आती है सिर्फ और सिर्फ हमारी पाक आर्मी की वजह से। अगर पाक आर्मी ना हो तो यकीन जानिए कि हमारा एक लम्हा सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। पाक फौजी की
मैं ये पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी 65 की वॉर में, दुश्मन के परखचे उड़ा के रख दिए थे, और एक तरफ हम सोए हुए थे, हमें नहीं आइडिया था कि दुश्मन इतना चालाक है और इतना मकार है। चालाक तो है ही है, लेकिन मकार, हम इतने तक मकारी की एक्सपेक्टेशन नहीं करते थे कि कोई इतना में गिर सकता है। अच्छा, मैं काशा कि जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जब जब भी उसने वार किए रात के अंधेरे में छुप की तरह वार, बिल्कुल, हमेशा दिन दिहाड़े कभी भी नहीं आया। और जब उसको इतनी हिम्मत खैर नहीं, और जब वाघा बॉर्डर पे अगर आप देखें कि जितने भी यहाँ पे हमारी तकारीब हो रही होती हैं, तो वो इतने अंडर प्रेशर हो रहे होते हैं कि उनसे वहाँ पे अच्छी तरह से परेड भी नहीं होती होती। आप एक्सरसाइज करते करते कितने ड्राम से गिर जाते। खुद हम जो वहाँ पे देखने वाले होते हैं तो वो उनके मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन वो लोग सिंबल बन जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ, बल्कि जो हमारे फौज है, अफवाज पाकिस्तान की एक ऐसी उनके ऊपर हैबत आ रही है, एक ऐसा खौफ उनके ऊपर आ रही है, और जज्बा ईमानी के साथ फौज वहाँ पर लड़ रही होती है, माजू पर लड़ रही होती है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो बिल्कुल सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद है, कुछ उन पर बुरा वक्त आता है तो वो पाक आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को ही याद करते हैं। दूसरा कि जितनी भी अफवाज हैं उन सब में एक खौफ पाया जाता है पाक आर्मी को लेकर। राशिद बात करते हैं तो जब इंडियंस के साथ, जब उन्होंने जब वो इनका जो टीचर था, अभी जो डॉक्यूमेंटेशन लेके जा रहा था, उनके स्टाफ उनको वहाँ पर रोकने के लिए इन्होंने नजराना पेश किया और शहादत का अजीम शान रुतबा हासिल किया। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि अभी जब हमने चाय पिलाई थी, और चाय ज़बरदस्त थी पाकिस्तान की, और हसन सिद्दीकी ने, क्या हाल है हसन, आपके छा गए आप। और हसन सिद्दीकी ने फिर क्या किया था जनाब, हसन सिद्दीकी ने बड़ी बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया था। हमें चाय हुजूर रक्षा पिला रहे हैं। तो जनाब हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हमारे साथ रहते हैं, वो हमें ये हमेशा हमारे साथ बात कर रहे होते हैं कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, जो हमारी पाक आर्मी है, इसके सल्यूट जाए और इसका सलाम किया जाए। और अभिनंदन के लिए जो चाय का जो तोहफा था, वो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फौज ने अभिनंदन को चाय का तोहफा दिया, और आज चाय का तोहफा दिया, हमें चाय का तोहफा दिया। और हम आपको कहते हैं कि भाई आप उठ जाएं, जो बेड है उसको छोड़ दें, आराम से कौन से बैठ ही लीजिए। बिल्कुल, या अगर बैठ ही लेते तो ब्रेकफास्ट कीजिए और साथ साथ चाय से लुत्फानंदोज। सी बात है, क्योंकि फिर से हम भी आपको यही बता जाए, उठ जाएं। मेरे ख्याल में अब आपको नहीं गई, अब आप शायद उठ भी गए होंगे जनाब, उठ भी गए होंगे। तो जनाब ज़बरदस्त किस्म की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। काशा, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए अफगानिस्तान में बिल आखिर जो फंसे पाकिस्तान, हमारा जहाज गया PIA का फ्लाइट के बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ वो लोग वहाँ पर रेस्क्यू करके यहाँ पे ले आए। बिल्कुल रेस्क्यू करके ले आए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, कुछ इलाकों में जो कर्फ्यू है वो नाफिज कर दिया गया है। और देखिए, कल जो बाइडेन का सामने आता है कि हम 31 अगस्त तक जो डेडलाइन दी गई है, अगर उसमें हमारी जो आर्मी नहीं आती तो हम उससे ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। मतलब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में से उनके वो कहते हैं तोते उड़ गए हैं, वो तोते उड़े हुए अभी तक। कल वहाँ पे ट्रम्प में ये उसका बयान ये सामने आया कि अशरफ गनी के मुझे कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं। Oh my God, like seriously? बात, अगर उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस था, 5 साल पिछले 20 साल आप हमें चुबा रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे। और भारत भी आज इतना एग्रेसिव नजर आता है। भारत की तो नींदें उड़ी हुई हैं, भारत तो नींदें उड़ी हुई हैं, उनकी नींदें हैं ही नहीं। नींदें हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। उनको तो नींद भी नहीं है। ऑफ के मारे 20 साल इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान पे, और अब आके इतना बड़ा यू टर्न हो गया। देखिए, रब कायनात की ज़ात का ये एक ऐसा अजीम शान किस्म का फैसला होता है कि जब अपने दुश्मन काम करा रहे होते हैं। अब ये देखें कि आपका अमेरिका हो गया, इंडियन जो आर्मी हो गई या इंडियंस हो गए, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, वो मीन्स कि वो अफगानिस्तान को दोनों ने अपने कैप्चर में किया हुआ था, लेकिन वो दरअसल वो वहाँ पे अपने अड्डे इसलिए बना रहे थे, अपने पाँव इसलिए जमा रहे थे, हमें पाकिस्तान रहे थे पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हवा चली, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंका गया, और आग उन्हीं के ऊपर, फेंकने वालों के ऊपर हावी होगी। तो ये भी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुख बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे जब तालिबान का रुख बदला तो आधा जो करीबी मुल्क था नींदें होश उड़ गई भाई। अच्छा, वो आप सोए ना, ख्वाब देखना ही नहीं चाह रहे, हो सकता है उन्हें बुरे ख्वाब, जो जम्मू आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है वो कहीं आजाद न करवाने। बल्कि उस दिन आपने भी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ हमारे व्यूवर्स को रखी थी कि अब तालिबान का नेक्स्ट जो उनका टारगेट है, जो उनका प्रोजेक्ट है, वो यही है कि इंडियन से तक हमारी सुलह नहीं हो सकती, आज सुलह का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम कश्मीर का फनेंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल, और आई थिंक सो ये बहुत ज़बरदस्त बात की है और इसमें उनको साथ चाहिए। पाक आर्मी का यही अफगान हुकूमत की जानिब से यही कहना था कि अगर पाक आर्मी हमारे साथ है, पाकिस्तान की तरफ से अगर हमें कोई पॉजिटिव क्लू इस हवाले से मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कश्मीर को आजमाएंगे। नहीं तो भारत तुम बस दूर बैठे हमें ताने ही देते रहोगे, या वो कहते हैं ना, डराते ही रहोगे, धमकाते ही रहोगे, हम ये ना हो कि दिल्ली में आके अपना परचम लहराते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, 1947 में जो कश्मीर का ये इशू डिस्प्यूट सामने आया, तो वहाँ पे जो आज जो कश्मीर का जो खित्ता आज़ाद है, जहाँ पे आपका KPL भी हुआ, तो ये उस वक्त जो तालीम थे कि इन्होंने जाके वो उस वक्त के वो जो महाराजा था, महाराजा हरि सिंह, उसको फौज को और जो वहाँ पे इंडियन से जो वहाँ पे, क्योंकि उसने इन साथ मिल के कश्मीर के प्रवास पाने कब्जे की कोशिश की थी, तो यहाँ से ही तालिबान थे, हमारे पाक आर्मी थी, ये लोग वहाँ पे गए और इन्होंने उस खित्ते को आज़ाद करवाया था। लेकिन फिर भी अगर देखें, शुरू से जो तालिबान का एक इमेज था पूरी दुनिया में नेगेटिव ही फैलाया गया। इवन हमारे दिमागों में भी ये चीज़ थी कि तालिबान जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ वो स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया में कहीं पे भी कोई इस तरह का वाकया नागहानी, मतलब ये चीज़ें जब पेश आती हैं तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं तालिबान का आपने बहुत अच्छी बात एक नेगेटिव इमेज जो था, जो सामने में बिठाया गया था। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखिए कोई भी अगर कोई वक्त होता है तो उसके यहाँ पे दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव। अच्छे लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं, और अगर एक मछली अगर खराब है तो पूरे तालाब को गंदा कर दिया। अच्छे लोग बेशुमार होते हैं तालिबान, ऐसा बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अपनी इनफरादी जो उनके वहाँ पे ऐसे इश्यूज होते हैं, इनफरादी उनके ऐसे फायदे होते हैं जिसकी वजह से सबको वहाँ पे बदनाम कर देते हैं। लेकिन अच्छे लोग हैं स्टिल टाइम, देखेंगे जो लोग वहाँ पे जाते हैं और तालिबान के मैं एग्जाम्पल दूँ कि वहाँ जाके सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे नमाज़ें अदा की, अजानें दी वहाँ पे, और सब लोगों को ये सब लोग अमन में हो, आप लोगों के साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और 20 साल की लंबी ये सब इतनी मसाफत को तय करने के बाद कि इंडिया और इंडिया के जितने भी उसके साथ जो कोऑर्डिनेटेड से कंट्रीज से हमारा मुल्क भारत इनका चाहता था पहले आगे, और बाकी भी इसराइल हो गया, बाकी चीज़ें नेटो फोर्सेस वहाँ पे लगी हुई। 20 साल इन तमाम लोगों ने वहाँ पे मिलके जब वहाँ पे अफगानियों की आवाज़ को दबा नहीं सके। मैं कहता हूँ कि तालिबान में अक़रब कायनात ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं क्योंकि वो ईमानी है, वो कलमे की क़ुव्वत है कि जिसकी देश की वजह जो। और इवन के वहाँ अमेरिकी सहाफ़ी इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद है, उन्होंने भी तालिबान का जो पॉजिटिव इमेज से बात की कि इन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, हम इजीली यहाँ पर रहकर पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे जो सहाफ़ी हजरात वहाँ पे गए हुए, हमारे रिपोर्टर, हमारे चैनल के काफ़ी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे रिपोर्टिंग हमने की तो हमें बहुत हौसला। और उन्होंने एक चीज़ जो हमारे सामने रखी कि जो तालिबान हैव बीन चेंज्ड, ये वो तालिबान नहीं है जिनको आज से 20 साल पहले हमें बताया जा रहा था। और जिन्होंने देखें एक चीज़ सामने आती है कि जब हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो कंफर्म सी बात है उस जुल्म से हम भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अगर तकलीफ उनको हो रही होती है तो दर्द हमें भी होगा। और ये दुनिया मुकाफत से है कि जब हम आज किसी के लिए घड़ा खोदेंगे तो कल अल्टीमेटली हमें उस घड़ी में खुद से गिरना होगा। तकलीफ जब इंसान खुद जाता है, अगर हम तालिबान के ऊपर बमबारी करेंगे, वहाँ पे उनके बच्चों की, उनकी ख़वातीन की बेहरमती करेंगे तो आराम से तो वो लोग ही नहीं बैठने वाले। अब आप फेम हासिल करने के लिए ये कुछ करेंगे? मुझे बताएं, अब आप क्या हो गया आपको, आप फेम हासिल करने के लिए कुछ करेंगे? ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं बताती हूँ फेम हासिल करने के लिए हुआ क्या है। आपको पता है क्या हुआ? मुझे पता है ऐसा भी, लेकिन कुछ ऐसे अटकंदे इख्तियार किए जाते हैं हमारी इस सोसाइटी में। अपनी इज्जत तो चलो हमारे नहीं है तो वो तो बात की बात है, लेकिन आप पूरी नेशन के वहाँ पे एनरोल कर देते हैं और सिर्फ एक सस्ती शोहरत के लिए, फेम हासिल करने के लिए। एक लड़की जो है उसने क्या कहा कि जो बात हजरात थे उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, मैं तो वहाँ पर बाला था, वहाँ पर डूब मरना चाहती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि जो लड़की अब शहर में महफूज नहीं है वो किसी गहराई नहीं थी, इतनी गहराई नहीं होने का फायदा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम होता है। उन्होंने ये नहीं किया कि वहां पर जो मौजूद मर्द हजरात थे उनको वो ये कि उनका नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया का किया, बल्कि उन्होंने ये हरकत करके पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान में ये कुछ भी होता है कि एक अकेली लड़की को देखकर 400 जो मर्द हजरात पर हमला कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, काशिक, जब ये न्यूज़ पहुंची तो वेरी ऑनेस्टली मैं आपको ऑनेस्टली की तरफ से कि मुझे शुरू से ये न्यूज़ फेक लग रही, मुझे ऐसा फेक लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए यार, हमारी नेशन है कि जब रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल बाइक में किसी एक्सीडेंट हो जाता है, साथ खातून बाइक, तो वहाँ पे मेन सुपरवे पे वहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक के तमाम की तमाम ट्रैफिक वहाँ पे स्टॉक हो जाती है और सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं
और उससे सबसे पहले करते हैं वो जो आदमी है उसको उठाते हैं, फिर जो ख्वातीन होती हैं हमारे वो उतर जाती हैं, सबसे पहले औरत को रेस्क्यू किया जाता है। दूसरी बात इजाज़त, यहाँ पे एक फनी बात जो है मुझे याद आ रही है, मैं आपके साथ और व्यूअर्स के साथ कहना चाहूंगी कि अगर किसी औरत का अगर जूता बिगड़ जाता है तो तमाम मर्द हज़ार होते हैं भाग के उठा के भाई पहुंचाना है। अगर यही मर्द के साथ हो तो कोई भी मर्द आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं कि एक औरत 400 आदमी 400 आदमी भाई छपड़ पड़े उस पे। दिस इज अ फेक न्यूज़, आई थिंक सो। और दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वहाँ पे बाकी जो लोग वहाँ पे जो देख रहे थे, ये पूरी प्री प्लान था। और ये जो ड्रामाई सीन किया गया और जब इसका जो ड्रॉप बैक हमारे सामने रखा गया, अफसोस की बात है कि अब कुछ लोग आज भी इस दौर में ऐसे जी रहे हैं कि जो किसी काबिल नहीं होते लेकिन सस्ती शोहरत पतली गली की तलाश में होते हैं कि हमें बिल्कुल पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है इस वाक़े ने। इवन के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस पर सख्त किस्म का नोटिस लिया, क्योंकि ऐसे जब कोई मतलब जैसे जो 400 अफराद ने ये किया, नादरा से भी इन्होंने कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद ये हुआ कि कहा गया कि या तो इनको सजाए मौत की सजा दी जाएगी या तो इनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो अब देखें कि अगर इस लड़की ने फेम हासिल करने के लिए ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं तो इसके साथ क्या होने वाला है? इसके ऊपर पहले आजमाई जाएं, देन फिर बाकी कर लिया जाए। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि देखिए कि हमारे जितने भी ख्वातीन किसी भी पिकनिक पार्क के ऊपर आप वहाँ पे अगर बातचीत करते हैं और स्पेशल यौम आज़ादी के मौका पर आपने भी डिफरेंट किस्म के एरियाज़ में गए होंगे, बट हम लोग भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन नॉट अ सिंगल प्लेस वहाँ पे ऐसी थी कि जहाँ पे लोग नहीं था, लेकिन वहाँ पे तहजीब थी, एक तमद्दुन था। exactly. और वहाँ पे फैमिलीज थी, सबसे बड़ी बात ये, वहाँ पे बुजुर्ग हमारे आए हुए थे, वहाँ पे नौजवान तो थे ही थे, कंफर्म सी बात है, लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन से वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब वी कांट से कि मतलब सब लोग इस तरह हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ पे अगर आपने ये देखा होगा अगर थोड़ा सा भी रश होगा, लोग 6-7 लोग होंगे, तो हर कोई वहाँ पे वो उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है भाई वहाँ, और ये कैसे हो सकता है कि वो भी मीनार पाकिस्तान पे, और वहाँ पे अगर इतनी देर तक बकौल उस खातून के कि उसके साथ ज्यादती होती रही या उसको निशाना बनाता रहा, तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं आया। वी कांट। और ये क्योंकि काशिका हम लोग बातचीत कर रहे थे और एक चीज़ ये भी सामने आई थी, उसके जो फ़ैन फॉलोअर्स थे उसने 2-3 दिन पहले भी ये कहा था कि वो खातून वहाँ पे मीनार पाकिस्तान आएगी और आप तमाम लोग वहाँ पे जमा हो जाए। हाँ, मेरे जो फैंस हैं वहाँ पर आज, तो ऑब्वियसली जब फैंस ने जमा होना था तो भाई तो आना था उनमें, आना था। और दूसरी बात ये कि आपके फैंस अगर वहाँ पे आए तो फिर आप उनको हैंडल कर, क्योंकि आपने तो उनको वहाँ पे बुलाया था। नहीं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, फैंस ने देखकर बस आवाजें कसी होंगी, आवाजें भी क्या कसी होंगी, भाई हमारी मैम आ गई, हमारी मैम आ गई, यही हुआ और क्या होगा। और वो भाई खा गई, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है यहाँ पर। इवन के उसने वजीर आजम इमरान खान साहब को भी इस पर रख दिया। बहुत ये इवन के आपको पता है कि भारत में भी बहुत ज्यादा इस चीज को, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस हवाले से कि वहाँ पर जो एक लड़की है वो मीनार पान जैसी जगह पर वहाँ पर भी महफूज नहीं है और वहाँ के जो मर्द हजरात हैं उनके ये कारनामे। और दूसरी बात अब उस खातून को देखें कि अगर उसने अगर इतनी ये चीप हरकत की है तो आज जो भी मीडिया का नुमाइंदा उसके सामने जाता था वो उससे आगे बिल्कुल चीख करे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ऐसी लड़की तो छुपती हैं, वो अपने आप को छुपाती हैं। मैं कल भी सोच रहा था कि ये अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही है, हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि मीन फैम हासिल करना चाह रही है और ये उसकी फैन फॉलोइंग में मजीद इजाफा हो, उसको हमें कवरेज मिले और अपने आप को पॉपुलैरिटी के साथ वो जीना चाह रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी की इज्जत के साथ खेल के अगर किसी को तोहमत लगा को भी अपने वतन अजीज़ के इन बासियों को मैं ये समझता हूँ कि फिर दुख की बात है। और इसके अलावा कहूँगा मेरे पास वर्डिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ ही आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हम भूले बिल्कुल भी नहीं थे, अच्छा खासा सस्पेंस क्रिएट करते और मेहरान हूँ कि आज इजाज़त ने मुझे सस्पेंस क्रिएट करने हमेशा करने नहीं देते। मैं कहती हूँ भाई सस्पेंस है, नहीं मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है, बस आज भी आप बता दें हमारे गेस्ट कौन है हमारे साथ। मोहम्मद मनीब हमारे साथ हैं और ई स्पोर्ट एथलीट और बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब के ऊपर गेम्स का सिलसिला शुरू कर रखा। डिफरेंट किस्म के गेम्स हैं वो वहाँ पे खुद से डेवलप करते हैं और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह बेहतरीन है। और हम इससे ये भी सीखेंगे कि जो यूट्यूब का जो गेम्स का जो सीन है और जो यूट्यूब पर आप काम करते हैं इस छोटी सी एज में आपको क्या शौक चढ़ा और क्या मोटिव था और जिसके आपको इतना इंस्पायर किया और आप यहाँ पे माशाल्लाह। उसके साथ हाँ हमारे साथ हैं हिबा शमीम, प्रोजेक्ट मैनेजर मिशन फिट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा।
थैंक यू सो मच, आज आप दोबारा आए और हमें था कि भाई एक क्रेज था हम दोनों को कि हम आपको दोबारा बुलाएं और भी आपकी लाइफ के बारे में जानें कि भाई आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। अच्छा, सबसे आप दोनों ने ब्रेकफास्ट किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया। मोहम्मद किया? बात देते हैं आपको ब्रेकफास्ट। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए ब्रेकफास्ट फ्री नहीं, होगा। नहीं। वैसे भी हमारा ब्रेकफास्ट 11-12 बजे होगा समटाइम्स। गई है, कभी कहते हैं मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, मैं तो बादशाहों वाला नाश्ता करके आता हूँ। और साथ ही मैंने बात करी इमरान खान के दौर में हर इंसान को यू टर्न लेना आ गया भाई। अच्छा हिबा, क्या ब्रेकफास्ट करती है? मेरी डिफरेंट रूटीन है, मतलब मेरा इस तरह है कि सुबह 6:15 पे उठ के तो वहाँ से वापस आके मेरा चॉकलेट शेक होता है, फिर अंडा होता है, बाद वापस घर आके अपना जल्दी जल्दी तैयार होके अपना ऑफिस के वहाँ पे मैं बाकायदा अंडा पराठा देसी नाश्ता करती हूँ विद चाय नहीं छोड़ती चाय। मुझे लगा था आपने अपने आप को फिट करने के लिए कोई ना कोई डाइट प्लान रखा होगा, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं ये खराब करने की कोशिश की जा रही है लड़कियों को खास तौर पे। कि मैं एक्सरसाइज है तो फिर उस हिसाब से उस पर रहना पड़ता है और डाइट प्लान पे एक है, और इस टाइप की चीज़ें मेरी भी पूरा दिन चलती रहती हैं, शेक और देर में जो मेन चीज़ है मैंने डाइटिंग कभी नहीं की। जो कहते हैं ना डाइटिंग कर लो स्मार्ट और टीम, कभी भी नहीं की और अच्छी बात ये होती है कि आपने ये शेक जबरदस्त मॉर्निंग में शेक इंसान क्या याद करवा दिया आपने शेक का नाम लेकर। लग गई है यहाँ पर और हम आपको ये भी बताएंगे अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा उसका मोटापा आल्सो डिजीज आपकी खूबसूरती को ढांप ले दिया। फॉर एग्जांपल ये सर आपका चेहरा कितना खासा खोल चढ़ा देती है और जो आपकी खूबसूरती होती है वो डूब जाती है। हाँ। अच्छा मुन्नी बताइएगा, ये छोटी सी उम्र में भाई मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, एज क्या आपकी पहले ये बताएं? 19 ईयर्स ओल्ड। भाई कैसे इतनी छोटी? बस शौक था और कुछ अच्छा करना था अपने लिए और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे लफ्ज़ पसंद बताते थे और कहते हैं पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करना था और अपना जो यूट्यूब पे पाकिस्तान में आपको पता है बहुत कम है और इसी तरह ही आपको आगे नज़र आता है। टिकटॉक बस 50-50 बनाता हूँ, कभी नहीं बनाता। आप यूट्यूब पे अपना यूट्यूब पे या फेसबुक पे? अच्छा, यूट्यूब और फेसबुक पर ये हमें ये बताइए कि ये जो शौक आपको चढ़ा ये लॉकडाउन के दौरान तो नहीं चढ़ा? मुझे बचपन से। अच्छा बचपन तो अभी आपका बचपन ही है, मतलब बिल्कुल छोटा। क्योंकि समहाउ ये देखने में चीज़ आती है कि जो बच्चे जिन्होंने स्कूल से और कॉलेज जामियात वगैरह बंद थी, कुछ करने को कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन का सिलसिला वगैरह से घर में बैठ गए, ये उसके डेवलपमेंट उसकी ये सेल्फ प्रोटेक्शन तो नहीं है। एक्चुअली इस तरह है कि कभी कभी अक्सर इसका फ़ोन आ जाता है कि जी आए इकट्ठे यकीन करें, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हुई होती हूँ पूरी हेक्टिक डे से, साथ गए बैठा खेले और उसके बाद यकीन करें मैं इतना मेंटली रिलैक्स कि एक तो था ना फ्रस्ट्रेट होके खेलना या टेंस होके खेलना, तो ये बात करता है कि आपने टेंस होके नहीं खेलना, इसको एंजॉय करो, कुछ सीखें। मतलब मैं हमेशा जब भी साथ बैठ के खेलती हूँ तो इतना मुझे मोटिवेशन मिलती है ना कि मतलब आती है कि बंदा रिलैक्स हो गया, अच्छा कुछ नया दुनिया नहीं लग रही है। खुद से कोई आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बना के गेम डेवलप की है या? जी मैंने लूडो पे गेम भी है, एक ऐप का नाम है वो लूडो, दूसरी नहीं लूडो ऐप का नाम है, उस पर गेम बनाई हुई है, काफ़ी लूडो पे गेम्स बनाई हुई हैं और काफ़ी सारी प्ले स्टोर में भी गए हैं गेम, और सिर्फ पबजी नज़र आती है फिलहाल तो कि पबजी है गेम, मगर गेम्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जाएंगे गेमिंग में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पूरा एक लोग तो प्रोफेशन लेते हैं इसे, तो इसमें बहुत सारी गेम्स आपको सोल गेमिंग फेसबुक पे गेम आती हैं, आपकी मोबाइल गेमिंग बहुत सारी गेम है, तो उस तरह करके है। तो गेम्स में जब आपके साथ होते हैं या जी ग्रुप होता है, ऑनलाइन ग्रुप, पूरा ग्रुप है भाई, पूरा ग्रुप है, काम की बात के बाद मुझे गेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। हाँ, एक्चुअली इंटरेस्ट हो भी या ना हो, लेकिन इंसान अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकता है? फ्री टाइम हो आप खेलेंगे, फ्री टाइम ना हो तो इंसान कैसे फ्री टाइम ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ है ना कि फोकस बहुत स्ट्रांग हो
काबिल हो जाता है कि अच्छा हमने फौरन अगर 2 सेकंड में हमने अपना कोई हाँ या ना में जवाब दे रहे हो या लेफ्ट या राइट जाना है तो किस तरह जाएंगे, तो ये काफी गेमिंग में हेल्प करता है इस तरह से। और एक और कि इस जंग एज में जब इंसान क्रिएटिव माइंडेड होता है तो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। जब इंसान इस किसी आपकी बात है कि जो इंसान फोकस्ड होकर किसी चीज़ के पीछे, मेरे ख्याल में वो फिर उसको हाँ जब करना हो तो छोड़ता ही नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छी बात ये समझता हूँ कि लेकिन कुछ ऐसी कि आप गेम्स भी बनाएंगे जिसमें एक तो होती है गेम नाम लिया इन्फॉर्मेटिव बच्चों के लिए हो, जिसमें हमारे तारीख के जिक्र हो, हमारे इस्लाफ का जिक्र हो, और गेम है कुछ और नहीं है जो आप स्ट्रीट को डाल पड़े भाई। कुछ फॉर एग्जांपल के जैसे हमारे पीएम साहब ने बहुत स्पीच में एक चीज़ कही थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ तरक्की रिक्वेस्ट करके जो एथरूल का ये सीज़न में पूरे उन्होंने लिए हैं और उसमें पूरी इंडस्ट्री को ये बताया कि हमने देखा देखी में अपने कल्चर को तबाह कर दिया, हमने जोगे रहे ना हम दूसरों के जोगे कुछ छोड़ा। छोड़ देखा देखी में अपने तबाह, हमारे जो हमारा जो मेन जो कल्चर है वो ये इस्लामिक है, जो है हमारा कल्चर जो पूरा प्ले था उसको तारीखी एतबार से ज़बरदस्त था, उसको बड़ी तगड़ाई मिली। क्या ऐसा भी आप लाएं ताकि इनके जो बच्चे अच्छी चीज़ें सीख सकें, क्या हो सकता है ऐसा कुछ? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो वैसे बहुत कम बनती है, इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, मैंने क्विज बनाया हुआ है कि आप करेक्ट आंसर होता है 3-4 ऑप्शन होते हैं कि पाकिस्तान कब बना 14, तो करेक्ट ऑप्शन आप दे सकते हैं, तो उसमें आप लेवल बढ़ता रहता है आपका। इस तरह गुड। देखिए कि मेरा बेटा है और जब वो उसके लेवल वो करें मेरी से स्कोरिंग मैंने कर दी है फलाना इतने में, तो उसकी एक अंदर से मोटिवेशन आती है, फील होती है कि बच्चे का मेंटल भी छोटा है ना, अगर वहाँ पे कुछ डिफरेंट कार्टून का नाम ले लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें का नाम ले लेते हैं, तो अगर हम अपनी चीज़ का नाम रखते हैं वहाँ पे, अपनी हिस्ट्री का नाम ले लें, अपने इस्लाफ का नाम वहाँ पे मेंशन करते हैं, कुछ ऐसे रेटिंग रखते हैं, हर नॉलेज का नॉलेज जाएगा, फिर उसको मुताले पर पढ़ने की कम जरूरत पड़ेगी। तो सही कह रहे हैं। हमारे वही वाली बात है कि हम ना गेम को काफ़ी हमारा जाता है कि नहीं गेम इस टाइम वेस्टिंग, तो लेकिन ये है कि अगर गेम ना समझें और गेम को काफ़ी मतलब इस तरह सोच रहे हैं कि भाई इससे कोई हावी ना करें, तो होता है कि हावी गेम को हावी ना करके ना खेलें अपने सर पे कि नहीं हमने जीतना है और इससे भागो। और आजकल जो गेम्स का एक चल रहा है इंडिया पाकिस्तान वाले गेम समझ कर सही बात है, सही कह रहे हैं। तो लेकिन वही बात है कि गेम को ना गेम की तरह रख के खेलें तो बना रखता है, लेकिन गेम को इस तरह समझेंगे कि भाई नहीं हमने जीतना ही नहीं, हमने उससे आगे निकलना है। अगर कंपटीशन आ जाता है बीच में तो फिर वो गेम नहीं रहती। तो ऐसे है। और ज़िंदगी के इंसान की एंजॉय करनी चाहिए, बहुत चीज़ें इंसान को लर्न करनी चाहिए। क्या कहते हैं जब एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, आपने पार्टिसिपेशन की है तो आप ये चाह रहे थे एग्जाम्स होना चाहिए बच्चों की स्टेज पे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में नहीं गए, कैसा लगा पेपर देते हुए? पेपर देते हुए तो डर लगा था, बल्कि मगर दे दिए तो शुक्र अच्छे हो गए। और कह रहे हैं कि 5% मार्क्स मिलेंगे जी, कुछ वो सुना कंपल्सरी में मिल जाएंगे। कुछ सुना है? हमें गुड न्यूज़ दे रही हो कुछ थोड़ी ऐसी न्यूज़ तो बड़ी जल्दी मैं देख लेता हूँ। कोई ऐसी न्यूज़ कोई आया कोई 5% मींस आकाशा आई थिंक सो कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको 5% देखिए। हाँ ये हो सकता है, ये कहा जा सकता है, लेकिन फिर ठीक है ना। देखिए ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन देते अगर ऑनलाइन पेपर देते फिर आप बेशक 5% मार्क्स ना हो, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेपर्स नहीं दिए ऑन कैंपस लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको नंबर तो देने चाहिए। बच्चों की कंफर्म सी बात ये बहुत ज़बरदस्त कि उनका पूरा लगा हुआ है। भाई हम लोग थे, अगर हम 2 दिन भी अगर स्कूल में नहीं जाते थे तो अच्छी थी, और हमारे जो कलीग्स होते थे वो हमसे आगे निकल जाते थे, और जब शादियाँ होती थी 3-4 दिन की तो हम उधर मसरूफ रहते थे, और जब हम के दौरान किसी वो स्कूल का जिक्र आता है, कोई क्लास का मिलता तो छुपते फिरते कि अब ये हमारे बिल्कुल। तो यही बात है कि 2 दिन कितने गैप से इंसान उस टाइम में इस तरह के कुछ आए थे फनी जोक्स वगैरह आए थे कि तो खानदान वाले कभी कुछ नहीं पूछते, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है पहला मेरी कॉल आ जाती है, हाँ जी रिजल्ट का क्या बना। आपने बहुत अच्छी बात की, रिजल्ट का क्या बना। और अगर वो हाँ देखा मेरा बेटा था और मेरा भाई था, मेरा भांजा था, जो भी था ही ऐसा। ये था ही ऐसा। दूसरी बात, अगर आप एज अ
स्टूडेंट खुद फेल हो जाता करके पूछते नहीं हाँ जी तेरा क्या बना, लेकिन अगर आप पास हो गए भाई फखर से हाँ जी क्या कोई मुझसे पूछे आप पास हुए मैं यही बात करूंगी ना, आजकल मार्क्स पे इतना बंदा हो गया ना कि नहीं तुमने मार्क्स में, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। वो बच्चा जनाबे वाली ऑनलाइन क्लासेस के हुआ है, वो उसको समझ कुछ आ नहीं रही, वो जाहिर सी बात है ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, डायरी भी ऑनलाइन, लेक्चर्स भी ऑनलाइन, फिजिकली कुछ है नहीं। जो बच्चे मेरा हमारा क्लासेस होनी चाहिए, मतलब जो एक बच्चा साथ बैठ के टीचर के जो बोर्ड में पढ़ाती हैं एक विजुअल तरीके से, एक फिजिकली उसको रखती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि अगर यकीन करें हम लोगों ने अभी थ्रू आउट 2 साल हो गए हैं कि हमारे कॉलेजेस ऑनलाइन है, तो वो चीज़ है ही नहीं। वो एक जो वाइब आती है और होना है, अब हमने नाश्ता सुबह सुबह करना, एक ऑटोमेटिकली हमारी अच्छी से सुबह उठना है। वो मुझे याद है बचपन में ना हमारे इस तरह 7 सवा 7 बजे ना हमारी केबल नहीं होती थी उस टाइम पे, और बहुत अच्छा तो मतलब इस तरह था कि कार्टून आते थे और वो होती थी, नहीं हमने उठना है, जल्दी जल्दी तैयार हो, नाश्ता करके बैठ कार्टून, इस टाइम पे कार्टून और उसके बाद स्कूल जाना, उसके बाद ठीक 5 बजे आपने बिल्कुल वापसी का टाइम होता था और भाग रहे हैं, दौड़ना है, बस घर पहुंच के बैठना है, टीवी खोलना है और ऐनक वाला जिन देखना। हाँ, उसके बाद अंगूठी वाला जिन भी आया। ये तमाम क्रेज हमारी जनरेशन वो इसलिए नहीं है कि हमने इनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, और हम देखकर एक टैबलेट देखकर इनके हाथ जब एक उस वक्त जो बच्चा रोता था उसके माइंड दो चलो बाहर काम पे लग जाए जो कुछ, लेकिन आज अगर बच्चा रोता था हम उसका अपना आईपैड पकड़ा देते हैं, आईफोन देते हैं, ये देखते रहो ना, तो फिर उसने खराबी तो ना है। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि जो बच्चे आज से 2 साल पहले जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था, नर्सरी या प्रेप में गए, तो उससे पहले की बात ये थी कि जो बच्चे स्कूल गोइंग थे उनकी असेंबली बाकायदा होती थी, प्रेयर, दुआएं सिखाई जाती थी, कलमे सिखाए जाते थे। और लेकिन आज देखिए स्कूल गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर ना में असेंबली देखी है, ना वहाँ पर प्रेयर हो रही है, ना कलमे सिखाए, वहाँ पर स्पीचेज होती है, ना तिलावत कुरान होती है। मेरे को जो असेंबली की जो गैदरिंग है वो आपको एक आपने सबसे पहले मिल बैठना है, इंस्टीट्यूशन में आते हुए आपने क्या करना है कि सबने एक दूसरे के इंसान देखे, हाँ कौन क्या है, ये इसकी पहचान होती रहती है, क्योंकि आपने अपनी क्लास की हद तक महदूद रहते हैं। लेकिन असेंबली में ये होता है कि जो आधा दिन क्लास जो होती है उसके जितने सब क्लास, तो वहाँ पे वो अक्रॉस स्कूल, अक्रॉस इंस्टीट्यूशन सबकी इंसान की जानकारी हो जाए, तो फिर वो सीन आज ख़त्म है। और दूसरे के साथ आज ब्रेक टाइम में ख़त्म हो चुका है, उनको नहीं मिल रही। असल में वही बात है ना, सब हमारा दिन का आगाज के जिक्र से, तो जब हम स्कूल वगैरह जाते होते थे और इस तरीके से, तो सबसे पहले हमारा वो तिला गया, फिर हम दो गई कि बच्चे ने अगर कोई नात पढ़नी है वो एंड पे दुरूद शरीफ का एक सारा कुछ एक बड़ा एक अच्छा आगाज होता था। अब क्या होता है, आँख खुलते है आपने देख लिया, जो इंस्टा घूम लिया या सोशल मीडिया पे घूमने से स्क्रॉल कर लिया, वापस बंद कर लिया, आपने स्टार्ट हो गया। वो हमारी वो जिंदगी का जो मोटिव है वो हमारी, इसीलिए हमारी जिंदगी में ना भी वो वाइब नहीं रही, वो एक तरी बात नहीं रही कि वो हम किस तरीके से अपने आप को फ्रेश फील करें। हम लोगों ने खुद ही खत्म कर दी जिंदगी में, वो नमाजें रही ना, हम लोगों की जिंदगी में वो जिक्र कलाम पाक रहा, अल्लाह माफ करे, वही बात है, किसी को क्या बंदा कहे, खुद अपने पे रख के बात करता है। मैं इस तरीके से इतना कोई पाबंद नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, याद आ जाए या अल्लाह माफ करे, जब ऐसा होता है कि जी पढ़ लिया तो पढ़ ली, वही बताया, फिर कयामत भी आनी है, कयामत भी आनी है, कब्र भी है, कब्र भी है। आकाशा की एक बात बड़ी अफसोस की बात है कि अगर आप आज अपने से पूछें कि बच्चे आपको जो आजकल स्कूल हैं तो वहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और सम मैथ वगैरह, आपको वहाँ पर निशान तक नहीं, उर्दू का नाम निशान तक नहीं, मुतालिब पाकिस्तान का नाम निशान तक नहीं। इसी प्लानिंग यहाँ पे रखी गई है, जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी है मैनेजमेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान से इस्लामाबाद रावलपिंडी तक महदूद नहीं है, जब हम बच्चों को बताएंगे नहीं तो उनके क्या, और हमारी हुदूद कहाँ तक है, जब तक ये चीजें हम नहीं और हमारे हुदूद कहाँ तक है, जब हमें
इस पता होगा, जब हम इस्लाम नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। और हम फिर उर्दू कैसे बोलेंगे, हम कहते हैं कि राइटिंग ही नहीं है, तो फिर राइटिंग ये हमें उर्दू, और हम इस चीज में प्राउड फील करते हैं कि भाई हमें तो कितनी गलत, प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये शर्म की बात है कि हमें उर्दू नहीं आती है हम लोग को, क्योंकि ये हमारे जो नेशनल जो हमारी लैंग्वेज है, यही हमारी कम ज़बान तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि 95% जो ऐसी कम्युनिटी है जो जब हम बात करते हैं उर्दू में बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग इस ऑफिशियली इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को, या कोई फैशन के तौर पे किसी ने अगर बोलना, किसी को दिखाने के लिए मुझे इंग्लिश आती है, मुझे समझ के सामने बातचीत कर रहे होते हैं कुछ लोग, वो पता है दिखाने के लिए तो इंग्लिश की पता है वो क्या अपना क्या तासुर दे रहे होते हैं भाई, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो इंसान प्यार करेगा और वो इंसान हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहता है। तो ये बातें स्टूडेंट्स ने उनसे छीन ली थी, उनसे जब पूछा जाता है कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और उर्दू का नाम, आपको उर्दू कैसी है, और अब किसी से पूछने का वो तो पढ़ाई नहीं जाती। अच्छा, आजकल हिबा क्या है कि छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ही लेते हैं। ऑनलाइन ये जो सिस्टम आया अभी तो हमारे मुल्क में तो बहुत लेट है, आप क्या समझती है कि वक्त है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए हमारा जो है ना, देखो तो आप एक अलग टॉपिक है, हमारा जो इकोनॉमी उससे हम देख लें तो हमारे कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं मोबाइल नेट, कुछ ऐसे हैं जो मेरे नज़रों के सामने ऐसे बच्चे हैं जो के मुश्किल से खाते हैं। वो कहाँ से 15,000 20,000 का मोबाइल लेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे? उसके बाद फिर इंटरनेट है, फिर उसके बाद वो जो टीचर्स पढ़ा रही हैं वो बच्चों को कैसे समझ आएगा? मैं जो पर्सनली कहूँगी, जो मेरा ओपिनियन है वो है फिजिकल क्लास। वो देखें बाकी हर एक जगह पे SOPs के साथ है, हर एक चीज़ को ओपन किया हुआ है, तो स्कूल्स भी फिर लोकली ओपन करें ताकि बच्चों को जो इतना लॉस हो चुका है, जो बच्चे रेगुलर उनमें, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब जैसे पेपर टू पेपर साथ इंटरेक्शन होता है, उनमें जमीन आसमान का फर्क। जिस तरह ब्लैंक बंद किसी चीज़ को खोलने वाला होता है, उस तरीके से होता है। हम आपसे पूछेंगे मनीब की YouTube पे आना कैसा लगता है? पे अच्छा लगता है, आप कहते हैं काफ़ी सारा आप बहुत कुछ से आप सीख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे आप से क्या कहते हैं बहुत सारे, और पाकिस्तान में बहुत कम है, खैर वो वीडियोस बनाना मुश्किल होता है, वीडियोस बनाना मुश्किल होता है। नहीं, किस तरह मतलब कौन आपको सपोर्ट करता है भाई? एक सपोर्टर तो होता है, फैमिली सपोर्टर है ना। अच्छा, फैमिली का मतलब बहुत जो है वो आपको मोटिवेट करे। फैमिली इज द मेन पिलर फॉर सक्सेस। आपके साथ स्ट्रेंथन है, अगर आपको बैकबोन की ऐसी रखती है तो मेरे ख्याल कुछ भी कर सकती है जिंदगी में। वो अगर फैमिली अगर आपके साथ ही दे सकती है, फिर पूरी कायनात अगर आपके साथ है फिर भी आपको, तो यही बात है कि फैमिली को कॉन्फिडेंस में इंसान के लाना चाहिए। और फैमिली से बहुत अच्छी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फैमिली, पाकिस्तान की बात, बिकॉज वो जो एक अच्छा मोटिव है उसके सामने रखते हुए अपने बच्चों को हमेशा, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं और हमारी और सैल्यूट है ऐसी फैमिलीज को कि वाकई वो पता नहीं, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं भाई नहीं, जो हमने कह दिया तुमने वैसे ही करना है, और ये क्या तुम वीडियोस अपलोड कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर्स में। लेकिन वही बच्चे आगे बढ़ते इंजाज जिनको फैमिली की तरफ से एक अच्छी होती है, और मोटिवेट बहुत ज़्यादा फैमिली की जानिब से किया जाता है। आकाश, लास्ट में मैंने आप सामने सोच रखूँ कि एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई और वो उनका एक हीटर था, तो वो यहाँ पे रेंट के घर में रह रहे थे और अच्छी, उन्होंने कहा कि फलां एरिया में हम लोग शुरू में गाँव में थे, तालीम के लिए हमने सब कुछ बेच दिया और वो अपना घर बेच दिया, ज़मीनें बेच दी ताकि इसकी तालीम, और जब हाउस जॉब शुरू की और फिर उसके बाद वो डॉक्टर बना माशाल्लाह ज़बरदस्त, और आज गाड़ी फिर से आ गई, अपना घर फिर से आ गया, वो ज़मीनें फिर से आ गई। पहले उसने इन्वेस्ट किया, फिर उसके रिटर्न में चेंज कर दिया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। अगर फैमिली इसके साथ सपोर्टिव ना, अगर फैमिली सपोर्टिव हो भी जाती है, लेकिन सामहाउ ये होता है कि हमारे यंगस्टर हैं ये बाद में जाके अपने डिट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने लाइन में नहीं रहते ये, क्योंकि इस समय वो इंसान की यही, जब इंसान फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है, आपने बनना है या बिगड़ना है, जो अपने पेरेंट्स की पास रखते हैं, जिनको
है कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में हम इनका साथ। अब मेरे को होस्ट इतना बोले कि इनको प्यास लग गई, आप थोड़ा सा लेते हैं, इनको ब्रेक में पानी पिलाते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहे। जा रहा है पानी खिलाया। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। नाप तोल में कमी, रिश्वत का बाजार गरम, जाली पीरों और आमलों की चांदी, तन तनाते डाकू और लूटते चोर, तालीम और सेहत के नाम पर अयारी व मक्कारी। बस बहुत हो गया, अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे।
हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें और जहां हम अपनी मर्जी से इस्लामी तहजीब और असूलों के मुताबिक जी सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फिजा दे, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल, ताउसो रबाब आखिर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का।
वेलकम बैक। एक दफा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज बशीर। चाय को एंजॉय कीजिए। मुझे पता है आप लोग ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे और अब चाय को ही एंजॉय कर रहे होंगे। इजाज आप भी साथ साथ पीजिए। थैंक यू वेरी मच। और चाय को एंजॉय कीजिए बिकॉज टी इज द प्रेशियस नॉट अब तो खत्म हो गई है। वी कैन से कि टी के बगैर इंसान तो नहीं जी सकता। मैं ये समझता हूँ स्पेशली पाकिस्तान तो जी नहीं। अगर आप किसी को कितना महंगा खाना क्यों ना खिला दो, उसकी अच्छी खासी दावत क्यों ना बना दो, लेकिन खासी खातिर तवाज़ु कर दो, लेकिन नहीं जब भाई, वो अपने चाय घर में नहीं जाएगा मिली हमें। तो आपको ये कहेगा कि कोई किसी का कि वहाँ पे क्या खाया, कहना यार क्या खाया मैंने वहाँ पे, चाय तक उन्होंने पिलाई नहीं मुझे। सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, बस चाय नहीं दी हमें। इट मींस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारे पाकिस्तान के लिए, और चाय होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छा हो गया, बस अब तो एक चाय कप का बनता है ना। अब तो बनता है। वो आजकल टी बैग्स पर आए होते हैं, तो एक दोस्त का हमने चाय पेश की, कह रहा है इसमें ये तावीज़ क्यों डाली, तब मैंने कहा तावीज़ आपको तावीज़ तो मैं वैसे नहीं पीता। आपके लिए इसे रखे हुए हैं ताकि इसके साथ मजीद आपको टेस्ट आए। कारण तावीज़ आप बात लोग पुराने वक्तों की बात थी कि लोग जो तावीज़ करते थे तो वो छुप छुपा के थे भाई। आज जमाना देखो सरेआम हमें तावीज़ पिलाए जा रहे हैं, हाँ, ताकि इसका अच्छा आपके ऊपर ना इफेक्ट हो। तो ये बात है जनाब, ये जब जितना उस तावीज़ के हिलाएंगे तो आपकी चाय स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और वो आपको करेगी एनर्जेटिक। और बड़ी बड़ी चेंजिंग हुई है भाई, हमारे में बहुत चेंजिंग्स हो गई हैं। हमारा जो गेस्ट है वही चेंज हो गया है। समटाइम ऐसा होता है चेंजिंग्स होती हैं, लेकिन नहीं, आज तो गेस्ट ही चेंज हो गया। गेस्ट ही चेंज हो गया। जब हम जाते हैं ब्रेक पे तो बड़ी बड़ी चेंजिंग कर रहे होते हैं। हमारा रोज का मुश्किल ही होता है भाई। और दूसरी बात, एक मल्टी टैलेंटेड किस्म के लोग हमारे पास होते हैं। हम खुद भी मल्टी टैलेंटेड है, तो हमारी कोशिश बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे। हाँ, बहुत कोशिश होती है कि जो मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए, और वो जो गेस्ट जो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करते हैं, आज हमारे स्टूडियोज में वही सारे गेस्ट मौजूद हैं। तो कौन है हमारे साथ जिसने हमें ज्वाइन किया? बिल्कुल आते हैं महविश शमीम हमारे साथ हैं, सोशल वर्कर हैं, यूथ एकेडमी की ऑनर हैं, और बहुत कुछ इन्होंने काम किया है इस छोटी सी एज में। और ये उन सब पाकिस्तानी बच्चियों के लिए, उन सब पाकिस्तानी यंगस्टर के लिए ये एक मोटिवेशन है कि जो कुछ भी नहीं कर सकते वो अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप बताएं कि क्या हुआ और कैसे आपको ऐसी स्पिरिट मिली कि आपने मेरे साथ से सोशल वर्कर भी हैं माशाल्लाह। शौक तो बचपन से ही था पढ़ाने का, पढ़ने के साथ एक्चुअली पढ़ने का बहुत शौक था। जब पढ़ने का बहुत शौक था तो साथ साथ पढ़ाने का भी ना। बचपन में शौक होता है टीचर बनने का, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, ये बहुत शौक था। एक्टिंग करना है काशा की। टीचर मुझे ऐसे पढ़ाती थी। बस ऐसे ही था कुछ, तो से ही अक्सर जो बच्चे घर में आते थे उनके साथ, इवन जब मैं स्टूडेंट थी 9th-10 में, तब से ही मैं स्टार्ट किया मैं घर में। तो जब वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता गया प्रोफेशनल, तो टीचिंग भी की है बहुत ज़्यादा स्कूल्स में, कॉलेजेस में। एट द एंड आई रियलाइज ये एंड नहीं है, एंड कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड माय ओन एकेडमी। तो वो बहुत अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिफरेंट लेवल के बच्चे हमारे पास में, हम उनको ग्रूम करते हैं, इवन बोर्ड लेवल और IGC CSE लेवल के बच्चे हम लोग। अच्छा, आपने कहा कि मैं 9th-10th में थी तो बच्चों को पढ़ाती भी थी, तो एक लड़की कुछ बने ना बने बाजी जरूर बन जाती है ना? कुछ ऐसे ही समझ लें। पर उसके बाद होता है कि भाई एक ट्यूशन वाली बाजी तक नहीं रहना, उससे आगे भी बढ़ना, उसके आगे भी लाइफ के लिए भी कुछ करना है। ट्यूशन वाली बाजी में आपने बात की, आप इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हदीस पाक की भी है कि अगर हमारे ख्वातीन जो हैं वो अगर वो पढ़ेगी इट मीन्स कि पूरे ख़ानदान, और अगर एक इंसान पढ़ेगा तो मैं ये समझूंगा कि वो अपने लिए पढ़ेगा। तो इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, फैमिली लाइफ में जाता है, तो जो पढ़े लिखे जो माएँ होती हैं तो अपने बच्चों को बेहतरीन सिखाती हैं। और जिस क्रेज़ के साथ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी दूसरे कितने पैसे क्यों ना दें, वो अंदाज से कभी भी नहीं पढ़ा। मेरा पर्सनली ये ख्याल, तालीम सिर्फ तालीम नहीं है, तालीम तरबियत का नाम भी है। हम बच्चों की सिर्फ तालीम एकेडमी में, अपने बच्चे नहीं, ट्यूशन वाले बच्चों की भी हम सिर्फ तालीम नहीं देते, हम उनको तरबियत भी देते हैं, अच्छे बुरे देते हैं। जब कल वो दुनिया में जाए तो उनको पता चले कि हमने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बैठना है, किस तरह बातचीत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक इसमें सक्सीड भी हो चुके हैं। हम सब मिल के कर रहे हैं, सिर्फ अकेली मैं नहीं, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरी मम्मा साथ में करती है, मेरे फादर करते हैं, सब मिल के हम लोग कर रहे हैं। फैमिली सपोर्ट तो हो गई एक तरफ, लेकिन आप क्या समझती हैं इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। आप क्या समझती हैं कि उसके बाद भी पेरेंट्स
मींस आप लोगों पे ऑनलाइन बच्चा क्लास ले रहा है तो हम आपकी तरफ अपने बच्चे को भेज रहे हैं? एक्चुअली वाकई आप ठीक कह रही हैं, ऑनलाइन बच्चों का जो मेंटल लेवल है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया है। एक तो ऑलरेडी गैजेट से पेरेंट्स जितना दूर उतना ये लोग और अटैच हो चुके हैं ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, और सेकंड ऑनलाइन सिस्टम की वजह से एकेडमीज की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑनलाइन उस तरह से आ पा रहे हैं बच्चों को, जितना भी अच्छा लेवल है स्कूल वगैरह का, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट उतने तो एकेडमी की डिमांड फिर बढ़ जाती है। जब कोरोना का बहुत ज़्यादा पीक आ चुका था तो उन दिनों हमें भी बंद करनी पड़ी थी, तो फिर वहाँ पे वो टाइम था बच्चों का इंतहाई, मतलब बच्चे बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे वहाँ पे। फिर जब एकेडमीज ओपन हुई हैं तो बच्चे बहुत मुश्किल से हमने चलाया है, बिल्कुल बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात आप कर रही हैं। मैंने विश के एकेडमी में आना है, मैं कैसे आ सकती हूँ? You're always welcome. फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है, आप कहीं गूगल पे इंस्टाग्राम पेज है और हम आपको रेफर करेंगे आकाशा, आप वहाँ पे जाएं। मैंने वही कहा ना, मैंने अपना कहा कि भाई अगर कोई आप तक अप्रोच करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? पेज से आप आ सकती हैं, हमारे डायरेक्ट गूगल पे आप यूथ अकेडमी लिखिए, पूरा एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पेज है यूथ अकेडमी, और जहाँ से भी आप सर्च करना चाहें। जबरदस्त। इट्स मीन कि आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ मीन्स पर, कि और आपको सब जो कुछ वहाँ पे, देख सबसे बड़ी बात तालीम के साथ साथ आपको तरबियत मिलेगी। तरबियत, क्योंकि तरबियत बहुत जरूरी। पाकिस्तानी जो अवाम है, हमारी तालीम तो पूरी हो जाती है लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं तरबियत की बहुत तरबियत की कमी की इंतहा देखें कि जो हमें ड्रामा रचाया क्या ये जो हमने फेम हासिल किया, हिब्बा क्या करेंगे इस हवाले से? हो क्या रहा है भाई पाकिस्तान में? और स्पेशली ये ऐसी यंग गर्ल्स, उनको क्या वो तो नहीं आ गई उनके साथ? मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि भाई अगर शौक है बहुत ज्यादा फेम हासिल करने का तो वो रास्ता चूज करें जिसमें आपकी इज्जत हो, तो बजाय इसके कि वो अपनी इज्जत भी अच्छे काम करो, खुद ही फेम वही है, इतने ऊपर जा सकते हो, जरूरी है इस टाइप की हरकतें करना। पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज क्या है पूरी दुनिया वाले से, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ वही वाली बात है, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, जहाँ पे लोग पे आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को फख्र महसूस कराने के लिए अच्छे अच्छे काम कि जी पाकिस्तान का अच्छा इमेज बने, पाकिस्तान का ऐसे हो, हम जान मार रहे हैं कि नहीं नहीं जी किसी तरह का अच्छा इमेज बाहर जाए, तो वहाँ पे ये लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो वो थोड़ा कुछ एक चीज वायरल कर देते हैं और वो चीज उससे पाकिस्तान का सारा का सारा इमेज है वो पाकिस्तान को यहाँ लेकर जाते हैं, और ऐसे लोग एकदम से पाकिस्तान को यहाँ लेकर आ जाते हैं अपनी हरकतों की वजह से। आगे जो नेगेटिविटी की जो वेव्स होती हैं वो हमेशा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही होती है, और जो अगर आपकी पॉजिटिविटी होती है, आपकी जो सक्सेस होती है वो बहुत स्लोली जा रही होती है। पूरी नेशन मिलके अगर आप मुल्क पाकिस्तान को सक्सेस की तरफ लेके जाता है, एक वहाँ पे ड्रामा रचाया जाता है जिसके वजह से पूरे का पूरा जो ड्रॉप सीन सामने आ जाता है, फिर लोगों को रियलाइज हो भी जाता है कि एक्चुअली कहानी क्या है, इतना कोई भी आंदा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद जो ऐसे जो पसमानदा जो बीमार जहन होते हैं फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार शायद तो पाकिस्तान एक बेहतर कंट्री नहीं है, वहाँ पे ख्वातीन नफ्स महफूज नहीं है, और हमारी बच्चियाँ जो मॉर्निंग में अपने घरों से निकलती हैं, जॉब्स के लिए निकलती हैं, हाल की तलाश के लिए निकलती हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया बन जाता है, फिर वो डर जाती हैं, उनके लिए फिर नए नए इम्तहानात आ जाते हैं। पहले बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर वालों को मनाया होता है, जब इस किस्म के जो ड्रॉप सामने आ जाते हैं झूठे, तो फिर उनके लिए और मुश्किल लेकिन यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी ना कि एक कैनेडियन लड़की थी, वो पाकिस्तान में अकेली आई थी और उन्होंने पाकिस्तान अकेले घूमा था। इवन के वो जिधर वो ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े एरिया में या पोश एरिया में गई थी, वो बाकायदा गली में और ठेलों पे खड़े होकर उन्होंने ठीक करवाई, बहुत रिस्पेक्ट दी गई उसको। एग्जैक्टली ना खाना खाया, खाने के लिए मदद करना, साथ चलना, लाइक हमारा पाकिस्तान ये है जो हमारे वही वाली बात है कि जब वो तो अकेले आई थी, वो तो थी भी नहीं पाकिस्तानी, फिर भी उन्हें इज्जत से नवाजा, और वो क्यों फिर वो ऐसे ही लोग यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पर, यहाँ के पाकिस्तानी जो उनकी तारीफ, पाकिस्तान के कुछ अपने ही ऐसे गंदे अंडे हैं जो कि उठ के पाकिस्तान को बदनाम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जितनी मज़म्मत तो वो सब ने की, लेकिन जो ऐसी जो सस्ती फैम हासिल कर लोग ऐसे अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो देखें कि हमारी मुल्क पाकिस्तान की जो हमारे उसकी मुकाम देखें, उसके अग्रेशन देखें कि सब एक पेज पे जमा हो गए। हमारी गवर्नमेंट देखिए, फौज देखिए, हमारे दिलिया देखिए, और हमारे जो सिटीजन उनको देखिए, कहेंगे बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब उनको ये नहीं पता कि किसान की बच्ची ने खुद ऐसा कुछ हुआ उनके या कराया गया। इट मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान का नाम अगर रोशन नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में इसको
इसके ऊपर ऐसा दबाव भी ना बने। अच्छा, देखा जा रहा है इजाज़ के उससे पहले जब भी कुछ हुआ 14 अगस्त वाले थे, 2 दिन पहले जो आयशा थी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रही थी कि बहुत स्पेशल होने वाला है, 14 अगस्त पे आएगा, वो हो जाएगा। तो 14 अगस्त पे खुद भाई आप जो अपने देखने वाले हैं, जो आपके उनको खुद कहते हो कि भाई मैंने वहाँ पर आना है, आप भी वहाँ पर आ जाएं, तो फैंस ने वहाँ कर और क्या कर दूसरे बस कहता हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम भाई बाय बाय, ये कुछ होना था। नहीं तो अगर उन्होंने बुलाया था बस कम, वो फिर उसको लिमिट में रखती हैं, तो खुद अपने आप को ये सोच के जाती है कि मैंने करना, क्या पता यही करना, यही सोचा हो, यही सोचा और आई थिंक सो यही कुछ सोचा था, तभी बहुत खास होने वाला है। दारोमदार जो है वो नियतों पर है, भाई नियत पहले ही अच्छी ताकि कुछ ऐसा होता ही ना। बिल्कुल अमाल का दारोमदार नियतों पे होता ही है, डेफिनेट सी बात है। हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, काशा अमलों का नहीं अमाल का, अमाल का दारोमदार। लेकिन एनीवे जो भी हो, जो जैसा भरेगा, लेकिन ऐसी फैम हमें नहीं हासिल करनी चाहिए भाई। मीनार पाकिस्तान के इस वाक़े के लिए जो इंकशाफात सामने आ गए हैं और आशिया के साथ लड़के ने मतलब वहाँ पे डिफरेंट किस्म के वीडियोस जो वहाँ पे वायरल हुई हैं, उनके में एक चीज़ वहाँ पे सामने आती है कि वो एक आराम से वहाँ पे वीडियो भी साथ बना रहा है, और अगर वो उसको इतना मीन्स के शौक था वायरल होने का और उसको इतना ही क्रेज़ था अपनी पब्लिसिटी करने का, तो मैं ये समझता हूँ फिर वीडियो क्यों उसको किसी ने अलाउ किया वीडियो भी बनाओ कि मैं वहाँ पे एक्टिंग करूँगी और आप यहाँ पे मुझे कैप्चर करो। देखिए आयशा जो चाहती थी वो हो गए पाकिस्तान में, उसी का बोला वाला है। आज पूरे पाकिस्तान में हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसको तो खुश हो जाना चाहिए थी, वो हो गया। पूरे पाकिस्तान में उसी पर बात हो रही है, बेशक नेगेटिव वे से हो रही है, पॉजिटिव वे से हो रही है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बाद में मुझ पर पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि जो हरकत हुई, जो बात की, उस पर कभी भी उस पर पॉजिटिव बात नहीं हो सकती थी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या समझती हैं आप इसके बारे में? मैं ये समझती हूँ ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि लड़की गलत थी, सोच रही थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन एट द एंड जो उन लोगों ने किया मैं उसकी हरगिज़ फेवर नहीं करूँगी। इनफैक्ट इस वाक़ये के बाद हम खुद, हमारे दिल में डर बैठ गया कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए, ना करे किसी हम भीड़ में जाए ऐसा हो जाए, तो जो कुछ भी है इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, बेशक इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ज़रूर इस पर काम करें और उनको पनिश करें। और देखिए कि आपके सामने रखूँ कि जैसे आपने कहा कि एंड पे जो भी हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, शायद ये तो ज़बानी कलाम में बातें ही थी, तो इसकी मेरे ख्याल में कुछ ऐसी हक़ाइक़ तो रियलिटी से नहीं आ रही यहाँ पे क्या हुआ। एनीवेज जो यहाँ पे मुतल्लिक़ा हक़ाम को पहले वो जो लड़की है उससे भी पूछ लेना चाहिए कि उसकी भी साथ साथ तफ्तीश होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे जो बेकसूर, मैं ये समझूंगा बेगुनाह जो लोग वहाँ पे हैं उनको भी ऐसा ही नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमें खुद से मोहतात रहना पड़ेगा। और जब हम खुद से मोहतात, हम जब यार इन बंदों के हम जो कर रहे होते हैं, हमें अपने आप को सेव करना पड़ता है खुद से। हम ये नहीं कहेंगे कोई हमें सेव करेगा, कोई करेगा भाई। जब हम खुद से अपने सेव रहने नहीं चाह रहे तो हमें अपने लिमिट्स में रहते हुए जब हम ड्राइव करते हैं, तो अगर हम ड्राइविंग के दौरान अपने लिमिट्स का हमें ख्याल आता है, तो मैं ये समझता हूँ जब हम इतने बड़े क्राउड में वहाँ पे हम गए हैं तो वहाँ पे फिर इंसान को फिर देखना चाहिए, और वो भी स्पेशली सबको पता है कि आज है और इसकी मुनासिबत से वहाँ पे कितने लोग आए होंगे। आम दिनों में रश नहीं होता, लेकिन कन्फर्म सी बात है कि हम पाकिस्तान के मौके पर ये रश होता है। हम आपकी जाने बढ़ेंगे, हम आपसे ये पूछेंगे कि जो आजकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और क्या उनको जिस तरह एसओपीज़ का ख्याल रहा है आपकी एकेडमी में, जो और क्या वालिदैन को स्ट्रिक्टनेस तो नहीं है कि वहाँ पे आपके एकेडमी में कोई ऐसे कुछ चीज़ें? जी जी बिल्कुल, हम एसओपीज़ का बिल्कुल करें, मास्क कंपल्सरी है, इसके अलावा सैनिटाइज़र का यूज़ मस्ट होता है, एक्सक्यूज़ मी। इसके अलावा जो फंक्शंस हम इनफैक्ट हम करवा रहे हैं, सब कुछ इंडिपेंडेंस डे भी हमने सेलिब्रेट करवाया, लेकिन फुल एसओपीज़ के साथ, फुल बच्चों को हर चीज़ का मतलब डिस्टेंस के साथ हमने बिठाया, परफॉर्मेंसेस करवा, इवन ईच एंड एवरीथिंग हमने सब कुछ करवाया, लेकिन एसओपीज़ के साथ। बातों का सिलसिला जारी सारी रहेगा काशा, और यहाँ पे टाइम हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ, तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। नाप तोल में कमी,
रिश्वत का बाजार गरम, जाली पीरों और आमलों की चांदी, तनाते डाकू और लूटते चोर, तालीम और सेहत के नाम पर अयारी व मक्कारी। बस बहुत हो गया, अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें और जहां हम अपनी मर्जी से इस्लामी तहजीब और असूलों के मुताबिक जी सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके।
उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौला। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। वेरी मच वेलकम बैक। एक दफा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेजबान आकाशा यासीन। वेरी गुड मॉर्निंग। और आपकी मॉर्निंग अच्छी गुजर रही होगी। हमें बिल्कुल पता है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से नाश्ता किया होगा और ज़बरदस्त किस्म के आज के मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। नाश्ते का जिक्र इंसान बार बार तब करता है जब उसने किया हो। मुझे लग रहा है आज आप भूखे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँ कि देखिए कि पाकिस्तान में जो एक दफ़ा फिर से कोरोना की जो लहर आ गई है बड़ी अफसोसनाक है। और क्योंकि हमने SOPs का सही तरह से ख्याल नहीं और मज़ीद 70 अफराद की जान निकल गई है। और ये क्यों ऐसा होता है भाई? ऐसा होता है कि जब हमें SOPs हमारे जब हम समझते हैं कि कोरोना नहीं है ये तब होता है। तो हम अपने आप को जब एक दफ़ा जो किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे यही आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि हम मुल्क पाकिस्तान में हैं और कोरोना की सूरत हाल है, कुछ चीज़ों पर दे बीत जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को ये चाहिए कि इंसान उसको फॉलो करे, लेकिन सब हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छे अमल का मुज़ाहिरा तो हम कहते हैं इट मींस कि हम रिलैक्स भाग चुका है। जब आरजे की तरह बोल रहा होता है भाई वो हम उसके मान जाते हैं कि हाँ अब मौत होगी। अब हालांकि हालात मौत नहीं है और जब हम खुद से केयर नहीं करेंगे तो हमारी हो जाएगी। हमारे जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं बहुत हद तक ही महदूद हैं देने को लिए। हमारे जो बिजनेसेस हैं काफ़ी हद तक इनको समहाउ मैं यूँ कहूँ जितने खोले गए थे अगेन इनको वहाँ पे लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। और जुमा और जुमे को हाफ डे होता है लेकिन हफ्ता एतवार को कम्प्लीट लॉकडाउन कमर्शियल एरियाज़ के वहाँ पे सील किया जाता है। वहाँ पे कोई भी दुकान खुली आपको नहीं दिखती। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं कि आप सेहतमंद हो जाएं और आप खुश हो जाएं। हाँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये है कि भारत से पाकिस्तान में जो है वो सर उठा रहा है। कोरोना वायरस से जो 70 अफराद हैं वो जान से हार चुके हैं। उसके अलावा अमवात की जो तादाद है 24,730 तक जा पहुंची है। और पाकिस्तान में कोरोना के जो इस वक्त तस्दीक शुदा केसेज हैं 11,16,886 हो गई है। और ये दिन ब दिन ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और अभी भी हम अगर इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो इजाज़त हम कहाँ पर खड़े हैं, मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से हालात स्टेबल होते हैं, उसके बाद हम दोबारा से SOPs को फॉलो नहीं करते। वैक्सीन आजकल आई हुई है, भाई वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद जब पैसे देकर लगवानी पड़ेगी तब बहुत मुश्किल हो जानी है। मैंने एक सर्च देखी थी कि सिंध के एक एरिया में उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि 7 मुहर्रम तक अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो 3 वैक्सीनेशन होगी ये आपको पे करके आपको लगवानी पड़ेगी। और एक वैक्सीनेशन की जिन्होंने तय की थी 8,970 रुपये ऐसा कुछ था। तो कुछ जो बिलीव इतना रश था जैसा मैं ये समझता हूँ जैसे कुर्बानी की ईद में मंडी में रश नहीं देखने में मिलता जितना वहाँ पे रश था।
लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक चीज़ अगर हमें फ्री है तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल फिजूल ये ही है। लेकिन जब वही पैसों की मिल रही होती है तो फिर हमें उसकी चीज़ का अहमियत का अंदाज़ा होता है। अगर आपने देख के अगर आपने लगवानी है 8,000 9,000 अपने साथ रखिए, किसी मस्जिद में जाके दे दीजिए, और पैसे अगर आपने खर्च करने का शौक किया तो फिर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। क्यों? अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो वैक्सीन लगने की वजह से आप बीमार होंगे तो फिर बाकी जो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है वो खा के बेचने में आ जाएंगे। बिल्कुल, अपने जो गेस्ट साथ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? हिबा है हमारे साथ। हिबा, वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी हैं और वो कहते हैं ना आई एम बैक, आई एम प्रोटेक्टेड। और साथ ही बैठी है महविश, आप बताइएगा कि वैक्सीनेशन करवाई है? बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाई है। वैक्सीनेशन करवाना है मैं, क्योंकि हम लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों से होता है डेली, स्पेशली मेरा तो बच्चों के साथ होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि कहीं वायरस हम बच्चों में ट्रांसफ़र करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारा फ्यूचर है, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको हमने सेव करना है। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी करवाई है और हम सारे वर्कर्स को भी करवाई है। और हमारी सोसाइटी के जो रोल जी हमारे साथ हैं, इन दोनों ने वैक्सीन लगवाई हुई है। और देखें, अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत भाई आप अपने आप को सही फील नहीं करते, तो आप लोग क्या फील कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। मिथ्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट जो सोचते हैं उसका असर हो जाता है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आप लगाएं और अपने जो आसपास को भी इंकरेज करें कि वो लगाएं। इंकरेज करें, बिल्कुल। और आप क्या समझती हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद दिया? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल रहा है। कोई वो जो सुनने में था ना, नहीं बुखार चढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट दैट वाज नॉर्मल। नींद आ जाएगी और उस नींद के बाद आंखें खुलेंगी। हाँ, 2 साल तक वो नींद आती रहेगी। और एक और चीज़ मैं पसंद रखूं कि इनका इफेक्ट है, और जो एक बहुत अच्छा है। बड़ी सुनने उसको मिली थी कि 2 साल के बाद इंसान मर जाएगा। 2 साल तो सुकून से गुजार लो भाई। उसमें भी सुकून नहीं है, 2 साल तो एटलीस्ट सुकून से गुजार लो। दूसरी बात ये है कि दूसरों को तो आप रहने दो ना। हम लोग जो नहीं लगवा रहे तो उनको वैसे मार देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद जीना ना दूसरों को जीने दें। हाँ, जो दूसरे जी भी रहे, हाँ बिल्कुल, और जो लोग दूसरे जी भी रहे हम उनके जड़ें इस तरह काट रहे हैं, खुद ही मर जाएंगे। तो ये बात नहीं होती है। हमारे माशरे में इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। इस ऐसे जो एग्जाम्पल हमारे सामने लोग सेट करते हैं तो उसको मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों पूरी ज़िंदगी वहाँ पे लगाई हैं और वैक्सीनेशन की तैयारी की, हम तक पहुँचाया और उसको डोनेट, और हमें जो लोग स्कूल के पीछे से नहीं गुजरे होते तो वो ये क्या साल के बाद हमने मर जाना है। किस सर्च की बेस के बराबर ये लोग ऐसी बातें करते हैं। हैरान हूँ कि नेगेटिविटी की इंतहा से बढ़ के नेगेटिव है इस कम्युनिटी में। ऐसे लोग, कुछ लोग कि जो खुद ही उनकी यही सोच होती है अगर हम अगर प्रोटेक्टिव नहीं है तो दूसरा भी ना रहे। बहुत बुरी बात होती है। तो आजकल आपको जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम इंशाल्लाह उसका भी यहाँ पे आना है, और मैं ये समझता हूँ मेन जो फ्रेम ऑफ टीम है वो इसलिए तरतीब दिया गया कि पाकिस्तान कि जो कोरोना के जो केसेस हैं काफ़ी कम हैं। तो आप क्या देखते हैं किसान एक ओवरऑल क्या व्यू है कोरोना के हवाले से? देखें, यहाँ पे फिर बात आती है कि एजुकेशन, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हाँ जी वाकई कोविड है और हमने बस का ख्याल रखना है, हम लोगों ने सैनिटाइज करना है खुद को। कुछ हैं जो एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है तो फिर वो यही बात करते हैं कि नहीं कोरोना नहीं है ही नहीं, जो प्रोपेगेंडा आदेश है। फिर यहाँ पे हमें एजुकेट करना है, उनको काउंसोल करना है कि भाई नहीं ये गलत है, वायरस मौजूद है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना 2019 में 20 था कोरोना की एक वेव थी बहुत ज़्यादा, उससे तो बहुत कम है और होप्स हो कि इंशाल्लाह ऐसा ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मिशन फिट पाकिस्तान के बारे में हम लोग बात करते हैं और फिट इंसान को कैसे रखा जाता है। मिशन फिट करने के लिए ऐसे कौन से तरीक़ेकार करता है? मिशन फिट पाकिस्तान का जो है ना, उनकी जो जितनी होती हैं उसमें आप 4 घंटे बैठेंगे, 5 घंटे बैठेंगे, आप इंजॉय और अपने आप को आप वो इतने अच्छे से इंगेज रखते हैं बंदों को। अभी लास्ट टाइम वो हुआ था, इवेंट हुआ था, समर कैंप था बच्चों का, तो और पीसी में ऑर्गेनाइज किया और बहुत 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 वेल ऑर्गेनाइज था। बहुत ऐसे यानी कि बच्चों को भी इंगेज रखा गया, उनकी मदर्स को भी इंगेज रखा गया, फुल SOPs के साथ, सैनिटाइजर्स के साथ सैनिटाइज किया गया सारा मास्क वगैरह। और फिट रहना वही वाली बात है कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
बच्चों के साथ भी फिट रही, बच्चे भी फिट रहे, एंटरटेनमेंट भी रही और फिटनेस भी रही, कुछ बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज हो गया। तो मिशन फिट पाकिस्तान का बहुत जो मेन काम वो ये है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट और फिटनेस बहुत ना हिब्बा से। लेकिन अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर वजीर खजाना तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Also have a problem attendance on AGM, through video links. Absolutely, why not? So, Chairman SCCP is not here, otherwise we could have taken a decision right now. But we will be taking a decision. So, effectively what I'm saying is that the issues you will raise today and issues you will raise in days to come will be accorded the highest priority as far as I'm concerned. So let me talk about, where we are in the economy a little bit before we just open for the questions. What we did, last week with the Prime Minister, this is after, 1.5, 2 months of, exercise. My EAC, which is the Economic Advisory Council, some of you are members of that. They participated and we prepared 14 plans, short, medium, long-term plans of areas like, how to improve the revenues of the government, the power sector, the housing, agriculture, industry, exports, CPAC, IT. There are 14 areas, and after 1972, the planning in Pakistan economy was abandoned because we dismantled the Pakistan, the Planning Commission, now become basically a project approving and implementation, division. And because we did not have, short, medium, long-term plans, we obviously, we had, zigzagging of, policies. So this time around, I just involved the government, which means the minister and their deputy minister or so, plus private sector people, so stakeholders. And most of the presentations were actually made by the private sector people to the Prime Minister. So those plans are there, and we will share them. We'll give you those plans, this thick. But what are we going to do? Would they go back, and be sitting on shelves? No. They will be living documents. Every month, the same teams will basically stand in front of the Prime Minister and say, this is what we promised on a short-term basis, medium and long. This is what we have achieved, and this is what we have not achieved. So this is a kind of review process. You do it all the time in your businesses. Government was not doing it. This was supposed to be done by the Planning Commission. But as Planning Commission had become redundant, so nobody was doing it. So it was a piecemeal thing, by individual ministries. Now this will now come under the finance. I am going to have a cell, which and I think you probably know a lady sitting here, Aisha Aziz, who basically will be working with me in the Ministry of Finance, and she is going to coordinate this, but it will be done professionally. People, who are professional, analysts, will take them from PIDE. This, that PIDE is a government institution run by Nadimul Haq, and they'll help us to organize these meetings with the Prime Minister for each one of those ministries. So there will be some, there's a method to the madness. And after, God knows how many years, after 1972, okay, that's a good thing. Our revenues are growing well. As I mentioned that, I think in the budget speech and later on, that there are 2 or 3 things which we are doing. One is that we are trying to expand the tax base, what we call broadening, and where we are using technology. Now we got data from various sources, from the electricity bills, telephone bills, deposit data, travel, etc. So we have now
the profile of the customers, unregistered voters also by name. There are 7.2 million, names with the FBR and 15 million names with Nadra. They are now talking to each other, and through artificial intelligence and comparing it with the behavior with the registered, kind of taxpayers, we have just gone to the unregistered, and we can accuracy of 80 to 90%. We can tell people what your income level is and how much tax you should pay. 80 to 90%. Now, who's going to knock the door? Would the FBR going to knock the door? So what I promised in the budget was the harassment of FBR, and this is not casting any aspersions on people who are sitting over here. But generally, there is a perception that there is harassment over there. That they issue notices and they make life miserable. बरह रास्त आपको कराची से दिखा रहे थे। ताजिरों और सरमायाकारों से खिताब कर रहे थे वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन। उनका कहना था बजट में ताजिरों को सहूलतें दी गई हैं। कमेटी और मामलात को अल्तवा में डालने का आदी नहीं हूँ, मामलात को फौरी हल होना चाहिए। हुकूमत ताजिरों के मसाइल के हल के लिए कोशा है। हमने जो वादे किए हैं उनकी पासदारी करेंगे। मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ, उनके मसाइल अच्छी तरह समझता हूँ। ताजिरों की खुशहाली को यकीनी बनाएंगे। ताजिर बरादरी की खुशहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मौशी पॉलिसीज बेहतर होगी तो ताजिर सरमायाकारी करेंगे, ताजिर खुश होंगे तो मज़ीद सरमायाकारी करेंगे। माजी में पाकिस्तान ने कई ममालिक की मौशी बेहतरी के लिए मदद की है। अच्छा इजाज़, हम बात कर रहे थे कि मिशन फिट पाकिस्तान एक्चुअल में है क्या, और अपने गेस्ट जो हिबा थी हमारे साथ, हिबा से पूछे थे। हिबा कंटिन्यू रखिएगा उस बात को। जी, मैं यही बात कर वहाँ पे मैंने स्टॉप किया था कि एक्टिविटी करवाई थी, समर कैंप था, तो उसमें मदर्स को इंगेज किया था, बच्चों को इंगेज किया था। मेन मकसद हमारा ये था कि कोविड के दौर में वो इतने बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इतने घर एडिट्स के होके रह गए हैं कि उनको एक्टिविटीज़ वो भूल ही गए हैं कि मतलब स्विमिंग क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है। बस जस्ट मोबाइल पे, बेशक आर्ट एंड क्राफ्ट करें, बच्चे मोबाइल पे ही ड्राइंग करें। तो फिज़िकली एक्टिव रखना बच्चों को ये बहुत ज़रूरी था। तो फिर ये निशा सर शहान आकाश ने कि हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि हमें बच्चों को, मदर्स को इंगेज करना है। तो फिर डिस्कशन हुई, सारा कुछ हुआ, फिर हम लोगों ने प्लान किया और उसके बाद जो है फिर वही वाली बात सर ने कहा था कि अभी फिर जोर है कोरोना, क्या करेंगे। फिर सर ने कहा नहीं, करना है तो करना है। तो फिर वो अच्छे से, बहुत अच्छा सी बात है कि जो मिशन फिट पाकिस्तान की मैं ये समझता हूँ काविश ही है, क्योंकि आज के दौर में जब इंसान को सेल्फ डिफेंस ना हो तो मैं ये कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता। हर जगह आपके साथ आर्मी नहीं होती, हर जगह आपके साथ पुलिस नहीं होती, अपनी हर जगह आपके साथ नहीं होते। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग अकेले ही होते हैं और जब हमें क्रूशियल सीन्स का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो सेल्फ डिफेंडिंग हो रही होती है वो हर स्पेशली हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, उनका हर हाल में लेनी चाहिए। और क्योंकि वो टाइमली अगर कुछ देर के लिए अगर इंसान अपने आप को वहाँ पे सेल्फ डिफेंस में रखे, इससे ये ज़रूर हो जाएगा कि इंसान टाइमली उस कैरेंज से तो बाहर निकल आएगा और बाकी लोग भी आ जाएंगे। लेकिन जो मेन जो चीज़ जो कहने वाली थी, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, स्कूल में ऐसी यहाँ पे क्लासेस होने चाहिए और उनको वहाँ पे बिल्कुल हाल में उनको सिखाना चाहिए। आप इसके बारे में स्कूल में आपका कोई किसी के साथ वहाँ पे कांटेक्ट हुआ है स्कूल में? मैं ये समझती हूँ ना कि होनी चाहिए, इसको अलग से एक सब्जेक्ट बना के ना पेश है कि क्योंकि बच्चों को इतना बर्डनाइज कर दिया स्टडीज़ ने और इतना कर दिया है कि नहीं, मार्क्स भी छिलाने हैं, आपने सब कुछ करना है, टाइम टू करना है, तो बच्चे अपने आप को फिजिकली फिट रखना भूल गए हैं। बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं कि उनको सिर्फ एक कहीं ना कहीं से रास्ता मिलना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल ये है कि इनको होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट के बाकायदा स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। सेल्फ डिफेंस एक लड़की के लिए कितना ज़रूरी है इस टाइम में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस देख लें अगर हम उसको थोड़ा सा अगर नेगेटिव से हट के अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो वो थी तो एक लड़की ज़्यादा। अगर उसको देखा जाए 100-400 बंदों ने उस पर हाथ रखा,
लगाया तो वो एक गलत बात है। उस टाइम पे उठना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था। अगर उसको सिर्फ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे आपने नूर का वाकया सुना होगा, बहुत सारे बिल्कुल ऐसे वो जो केसेस सुने होंगे, वो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़की डर जाती है। तो उसके बजाय लड़की को उस वक्त खड़े होना चाहिए और लड़ना चाहिए, और उस लड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस का होना जरूरी है, और उसके लिए मिशन फिट पाकिस्तान को ज्वाइन करना जरूरी है। ज्वाइन करना चाहिए। जो आपकी जिस तरह आपने कहा अपना आपका सेटअप है वहाँ पे, और क्या उसमें ऐसी क्लासेस का आपने सोची ही क्लासेस नहीं है? जी बिल्कुल, ये तो घर वाली बात है, तो बिल्कुल हम करते हैं, अरेंज करते हैं इस तरह की क्लासेस, लेकिन बेसिस पे, क्योंकि अक्सर एग्जाम सेशंस होते हैं तो फिर बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो, तो हम लोग इस तरह के ना उनको 15 to 20 मिनट्स की क्लासेस देते हैं, ताकि उनको इतना आइडिया कि हमने क्या करना है, स्पेशली गर्ल्स को, बॉयज़ को आजकल तो बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए। और एक और चीज़ की, फॉर एग्जांपल जो बच्चे इनकी इतनी पहुंच नहीं है, बच्चे इनके पास वहाँ पे जा सके, तो ऑनलाइन अगर वो कुछ क्लासेस लानी चाहिए तो उसके लिए क्या है? बिल्कुल ऑनलाइन, लेकिन हमारी ये फील्ड ऐसी है ना कि इसमें ऑनलाइन होता नहीं है, के लिए करना पड़ता है कि अगर खुदा न खास्ता करते करते कोई मसल पुल हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, गिर के अलग गलत एंगल बन जाए, तो उसे फौरन सेकंड्स में हमें उसको जगह लाना हो, उस बंदे को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को। तो ये ऐसी चीज़ें जो फिजिकली होना ज़रूरी है। अच्छा, यूथ जो है पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करती है, हमारी जो स्टूडियोज़ में इस टाइम यूथ वो कितना पीटीआई को सपोर्ट करती है? हम तो काफ़ी वही बात है, नहीं वही वाली बात है, पहले तो न्यूट्रली रहते हैं, लेकिन ये है कि जो अच्छा उसके साथ हो जाते हैं, तो ये कि पीटीआई को तो करते हैं यूथ। और जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई है, इससे कितना सेटिस्फाई हैं आप? मैं अच्छा खासा, यानी कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले नहीं हुई, ई गेम नहीं हुई, जो अब इंट्रोड्यूस हुई है, और अब टूर्नामेंट्स वगैरह बाकायदा, और अब आ रहा है इस तरीके से। पहले बहुत एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हुआ है, वो चीज़ें मैंने फील की हैं जो कि ग्राउंड लेवल से ठीक होने वाली हो रही हैं, तो वो वालों में चेंज आ गया, बजाय इसी के वो ऊपर चेंज। इन्होंने अभी जो यकसा निसाब कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, इसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हर तरह के स्कूल में बच्चा सेम, तो ये वरना जो डिस्क्रिमिनेशन थी ना हमारे अकेडमीज में भी और हर जगह पे, तो जी इंग्लिश मीडियम का बच्चा, ये उर्दू मीडियम का बच्चा है, ये जो है ब्रिटिश सिस्टम पढ़ रहा है, तो बहुत मुझे इस चीज़ से इससे मेरे ख्याल में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी हद तक शायद कमी आ जाए, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को अगर एक यकसा निसाब की तरफ हम लेके जाते हैं, एचएमई स्कूल्स में जो ऐसे पेरेंट्स जिनका क्रेज़ ये होता था कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की एथॉराइज बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बाकी जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं, अब अगर तमाम का एक ही सिलेबस हो जाएगा तो फिर किसी एक्स्ट्रा फी करना और फिर वहाँ जाके बच्चों को छोड़ना, आप क्या समझते हैं कि उसमें कमी आएगी? बिल्कुल इसमें कमी आ गई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि गवर्नमेंट का जो निसाब है, जो सिलेबस है, वो इससे आ चुका है कि वो ओवरऑल उन्होंने इतना इस पर वर्कआउट किया है कि वो ओवरऑल हम पूरे मुल्क में कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और एक और चीज़ उसमें भी आती है कि समहाउ ये देखने को आता था कि जो डिफरेंट जहाँ पर सिलेबसेस प्रीवियस पाकिस्तान, तो जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते थे, इनके महंगे स्कूल्स में पढ़ते थे, कुछ पेरेंट्स उनको अपने बच्चों को उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब उनके जो डिस्टिंक्शंस होगी वो ख़त्म हो गई है, और अब वो तमाम के तमाम जितना भी सिनेरियो लेवल पे आ गया है। अब ये नहीं हो सकता कि शहनशाह का बेटा अलग से है और एक मजदूर का बेटा, बिल्कुल इक्वल वो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन दुआ ये करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की पाकिस्तान रहम फरमाए, और ये कोविड की जो वेव्स आ रही हैं बार बार, इस तरह से निजात अता फरमाए। बचने का वाहिद रास्ता ये है कि जब हम अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, और नेशन का जो मेन जो चीज़ है कि हम अपने आप को वैक्सीनेटेड रखेंगे, तो ये सबसे अच्छा मेन फ्रेम है। लेकिन अगर आप इतने ये कुछ नहीं करेंगे, तो अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप मास्क हर हाल में इस्तेमाल कीजिए। लोग इसको बल्कि फैशन की तरफ, और मज़े की बात है कि आजकल जो गर्ल्स के लिए स्पेशली जो उनको शूटिंग हो रही है का शायद कि 7 मैच का मास्क भी आ रहा है, जो नए सूट्स आ रहे हैं, जो नए यहाँ फैब्रिक्स आ रही हैं, उनके साथ जो आपको दुपट्टा है उसके साथ मास्क भी इसी स्टाइल के होते हैं। हाँ नहीं, अगर हम कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं, पहले कहते हैं ऐसा कीजिए कि मास्क दिखाइए, इसके साथ मास्क है, तो तब हम ये वाला ड्रेस परचेज करेंगे। बिल्कुल, तो एक्स फॉर एग्जांपल वो उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो 5-6 सूट्स के लिए काफ़ी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आप इसको भी इस्तेमाल कीजिए।
लोगों ने आपके लिए कितनी सहूलियात मुहैया की हैं, और इससे पहले ये होता था कि आपको पूरा हिजाब करना होता, तो वो क्या कहते निकाब करा, लेकिन मास्क कोरोना की वजह से इतना ज़रूर हो कि एटलीस्ट अगर आप मास्क वियर करेंगे तो नहीं पहचाने जाएंगे आप वो आदमी। तो बिल्कुल एक क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म बिल्कुल एंड अभी जो लम्हात है वो चल रहे हैं, तो अपने जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं इनसे पूछेंगे भाई एक आखिरी मैसेज जो किसी को देना था या कुछ बोलना था वो नहीं बोल सके, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कहते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों शुक्रिया जी का, बहुत शुक्रिया कि दोबारा से इज्जत से नवाजा और यहाँ पे इस काबिल समझा कि यहाँ पे, और बस इतना कहना चाहूँगी कि हर एक बंदे के लिए, शख्स के लिए, कि जितना वो मजबूत है नज़र आता है उससे कहीं ज़्यादा है, जितना वो समझदार है, जितना वो समझदार न उससे वो कहीं ज़्यादा। तो अपने काम में फोकस रहें, और जितना अपने पीछे के बारे में फोकस रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अपने पीछे को छोड़ें उससे और फ्यूचर पे फोकस। बहुत प्यारी बात की, अपने माजी में जो अपनी गलती है कि उससे सब लोग सीखें, ना कि रोना धोना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो गलती इंसान इसलिए करता है कि आगे कल और परेशानी इंसान की जिंदगी में आकाशा इसलिए आती है, आप कुछ टेंशन नहीं करें। आपको मौका दिया जाएगा मैसेज देने का, लेकिन पहले महविश की जारी पड़ेगी। महविश एक मैसेज दे दीजिए। मैं बस यही कह रही हूँ कि वुमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हमारे पास इवन सी फैमिलीज मौजूद हैं जो कि वुमेन एजुकेशन को एम्पावर नहीं करती, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, अपनी बच्ची को पढ़ाएं, बिकॉज एक पढ़ा लिखा बंदा कभी भी मार नहीं खा सकता, उसके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा निकल। बहुत प्यारी बात, सबर साथ ही खूबसूरत मैसेज महविश आपने दिया, थैंक यू सो मच भैया। आप दे दे मैसेज, आप ऑडियो को मत तुसी दे दियो। जरूर मैसेज देंगे कि ज़िंदगी में अगर हम लोग आए हैं तो हमारे आने का कोई मकसद होता है, और होना में कि जब हम इस दुनिया से जा रहे हों तो एटलीस्ट कोई खुला छोड़ के जा रहे हों। अगर हमारे आने से अगर कोई तब्दीली नहीं हुई तो एटलीस्ट जब हम इस दुनिया से जा रहे हों तो लोग ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हों जो ये ज़रूर कहें हमारे बारे में, हाँ यार कोई आदमी था, कितना ग्रेट आदमी, जिसकी वजह से ये खला नहीं, वो वैसे ही आप ऊपर चले जाए लोग आपको ऐसे कहेंगे भाई बहुत अच्छा आदमी है, जब तक आप उनके सामने तो वो आपको ऐसे अब आप देखिए। खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखें, क्योंकि दुखी चेहरा कोई भी नहीं देखना था, हमेशा आपका जो स्माइली फेस है वो पूरी दुनिया आपका देखना चाहती है। और इसी के साथ ये काशा यासीन को और मोहम्मद इजाज़त बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।